हेलो क्लास। तो आज जो अपना क्लास फंडामेंटल के अंतर्गत चैप्टर है वो है तुम्हारा कंप्यूटर नेटवर्क का। ठीक है, ये फोर्थ यूनिट अब हम लोग का स्टार्ट हो रहा है। ऊपर का सारा यूनिट फिनिश हो चुका है, फोर्थ यूनिट में अब हम लोग आ चुके हैं। तो फोर्थ यूनिट का जो चैप्टर है वो शुरू होता है कंप्यूटर नेटवर्क से। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने नोट्स सेक्शन में। तो बोलता है, देखो एक बार तुम्हारा जो है, मैं तुम्हें फोर्थ सेमेस्टर में फोर्थ यूनिट में जो है वो तुम्हारा सिलेबस है वो भी मैं यहाँ लिख दिया हूँ। आप इसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा ऊपर नीचे है। तो ये सारी चीजों को जो हम देखेंगे ना, तो वो सारी चीजें देखने के लिए सबसे पहला चीज इसमें आता है वो है तुम्हारा व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क एंड यूज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो कहता है कंप्यूटर नेटवर्क इज डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ टू और मोर कंप्यूटर सिस्टम लिंक्ड टुगेदर। समझ गए? तो बात कहता क्या है, ये जो है ना कंप्यूटर नेटवर्क, ये क्या है, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क है, सॉरी ग्रुप ऑफ कंप्यूटर है जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब कनेक्टेड होगा तो तार के जरिए होगा, वायरलेस हो सकता है, लेकिन मुद्दा है उसको कनेक्टेड होना है। तो जो कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है तो दैट इज कॉल्ड, कहते हैं वो एक कंप्यूटर नेटवर्क में है। तो कहता क्या है, एक कंप्यूटर नेटवर्क इज डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ टू और मोर कंप्यूटर सिस्टम लिंक्ड टुगेदर। बात समझ गए? कंप्यूटर ऑन ए नेटवर्क आर कॉल्ड नोड। तो कहता है कि एक नेटवर्क में अगर जो कंप्यूटर जुड़ा हुआ है उसको स्पेशली नोड्स कहा जाता है। ओके, अब ये बात याद रखना, एक चीज यहाँ पर, नोड सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं होता है। एक नेटवर्क में जुड़ा हुआ जितना भी डिवाइसेज है वो नेटवर्क में अगर जुड़ा हुआ है तो दैट ऑल आर कॉल्ड नोड्स। तो नोड्स पे कभी कंफ्यूजन मत रखना कि नोड्स क्या होता है। तो नोड्स कहता है कि या तो वो कंप्यूटर है या तो कोई हार्डवेयर है। तो जो भी कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है वो क्या है, नोड पे है। सॉरी, जो भी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है वो एक नोड है। तो कहता है कंप्यूटर ऑन ए नेटवर्क आर कॉल्ड नोड। एक्चुअली हम लोग जो है सिर्फ कंप्यूटर समझते हैं, इसलिए कहते हैं कंप्यूटर ऑन ए नेटवर्क आर कॉल्ड नोड। लेकिन आगे देखो, द नोड्स ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क में बी क्लासिफाइड बाय मेनी मीन्स एज पर्सनल कंप्यूटर। वो पर्सनल कंप्यूटर हो सकता है, सर्वर कंप्यूटर हो सकता है, नेटवर्किंग हार्डवेयर हो सकता है। नेटवर्किंग हार्डवेयर हो सकता है मतलब जैसे तुम्हारा जैसे क्या है, राउटर होता है, रिपीटर होता है, हब होता है, स्विच होता है, बहुत कुछ होता है। तो वो हो सकता है। तुम नेटवर्क में क्या लगा सकते हो, प्रिंटर लगा सकते हो, तो वो भी एक नोड है। प्रिंटर है तो मतलब कोई भी उसको यूज कर सकता है। डिजिटल कैमरे जैसे कि अभी आज के डेट में हम लोग लगाते हैं वेब कैम सिक्योरिटी पर्पस के लिए, तो वो भी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। तो वो कंप्यूटर नहीं है लेकिन वो एक नोड है। बात समझ गए? और जनरल पर्पस होस्ट, होस्ट का मतलब होता है जो कंप्यूटर यूज कर रहा होता है नेटवर्क को। दे आर आइडेंटिफाइड बाय होस्ट नेम और होस्ट एड्रेस। अब कहता क्या है, जो भी नेटवर्क में लगा हुआ जो भी है, जो भी नोड है नेटवर्क में, तो उस नोड को क्या करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा, तब ना कम्युनिकेशन होगा। अब जब कम्युनिकेशन की बात आएगी, मतलब डाटा ट्रांसफर करना है एक नोड से दूसरे नोड तक, तो दोनों का एक एड्रेस होता है। वही कहता है दे आर आइडेंटिफाइड बाय, मतलब नोड आर आइडेंटिफाइड बाय होस्ट नेम एंड नेटवर्क एड्रेस। वो नेटवर्क का एड्रेस हो सकता है, उसका होस्ट नेम हो सकता है, सबका एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क, उसको हम लोग आगे देखेंगे कि क्या होता है, आईपी एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस, बहुत तरह का एड्रेस यूज होता है इसमें। कंप्यूटर नेटवर्क अलाउ अस टू शेयर नेटवर्क रिसोर्सेज डाटा ट्रांसफर। जिससे हम क्या कर सकते हैं, नेटवर्क में मतलब जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, एक नोड से दूसरे नोड तक कम्युनिकेट कर सकते हैं ईच अदर से। मतलब एक कंप्यूटर और दूसरे कंप्यूटर से कोई जुड़ा हुआ है तो वहां पे हम लोग कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, चैटिंग कर लो, ईमेल सेंडिंग कर लो, वगैरह 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 जितना भी है, मेनी अदर थिंग्स। द कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर कैन बी डन वाया केबलिंग और वायरलेस। अब कहता है जब नेटवर्क की बात करते हैं तो इसको एस्टेब्लिश करने का दो तरीका है, या तो वो वायर होगा या तो वायरलेस होगा, मतलब केबलिंग की मदद से होगा या तो बिना केबल का होगा। तो इसी को आप वायर्ड और वायरलेस भी लिख सकते हो, कैबलिंग और वायरलेस भी लिख सकते हो। मतलब कम्युनिकेशन करना है तो लिंक तो बनाना पड़ेगा। तो लिंक करने का दो तरीका है, या तो वायरलेस यूज करो या तो वायर यूज करो। तो बहुत तरह का वायर होता है, बहुत तरह की वायरलेस टेक्नोलॉजी है, वो हम लोग टेक्स्ट में बाद में पढ़ेंगे। ए नेटवर्क इज ए मल्टीपर्पज कनेक्शन विच अलाउ ए सिंगल कंप्यूटर टू डू मोर। अब कहता है नेटवर्क क्या है, मल्टीपर्पज कनेक्शन होता है, मतलब सिर्फ एक काम के लिए कनेक्शन नहीं होता है, बहुत तरह के काम करने के लिए कनेक्शन बनाए जाते हैं इसमें। और उससे होता क्या है, एक कंप्यूटर बहुत सारा काम कर सकता है। एक कंप्यूटर की लिमिटेशन है, अगर बिना नेटवर्क का है तो कंप्यूटर में जो इंस्टॉल है वही नहीं यूज करोगे। लेकिन इंटरनेट पे आ गए तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि तुम्हारे कंप्यूटर में नहीं है, फिर भी तुम क्या कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो। तो कहता क्या है,
The computer, a network is a multi-purpose connection which allow a single computer to do more. Computer network support many applications and services such as access to the World Wide Web, digital video, digital audio, shared use of application and storage servers, printers and fax machine and use of email and instant messaging application. तो दो तरह का चीजें होता है। जब भी नेटवर्क की बात करेंगे तो नेटवर्क पे क्या होगा, दो तरह का होता है, या तो सर्विस देता है या तो एप्लीकेशन होता है। तो तुम देखते ही हो नेटवर्क की मदद से हम बहुत सारे एप्लीकेशन चलाते हैं, जैसे इंटरनेट एक नेटवर्क है, उसको ले नेटवर्क के बिना इंटरनेट का अस्तित्व नहीं है। आप लोग वीडियो देख सकते हो, ऑडियो सुन सकते हो, शेयर यूज ऑफ एप्लीकेशन कर सकते हो। मतलब आज के डेट में बहुत सारी एप्लीकेशन है जो क्या करते हैं, नेटवर्क पे रख दीजिए, कंप्यूटर पे इंस्टॉल करने का जरूरत नहीं है, जो जो उस नेटवर्क पे है सब उसको शेयर कर सकता है। अभी एग्जांपल में देखना चाहते हो तो तुम्हारा व्हाट्सएप, मैसेजिंग ऐप, ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग करते हो ना, तो वो भी तो नेटवर्क की मदद से है। अगर नेटवर्क नहीं है तो तुम्हारा व्हाट्सएप चलेगा, नेटवर्क नहीं है तो स्काइप चलेगा, नेटवर्क नहीं है तो जूम चलेगा, नेटवर्क नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता है। नेटवर्क की मदद से हमें दो चीज मिलती है, या तो सर्विस मिलेगी या तो बहुत सारे एप्लीकेशन मिलेंगे। अब नेटवर्क पे अभी क्या है, ऑफिस में होता क्या है, 5-7 कंप्यूटर लगा हुआ है और तुम्हारे पास एक ही प्रिंटर है। दो ऑप्शन है, या तो 7 प्रिंटर खरीदो, और एक प्रिंटर क्या साथ हर हमेशा सातों को जरूरत पड़ेगा, नहीं ना पड़ेगा। तो एक प्रिंटर खरीद लो और सबको कंप्यूटर से जोड़ दो, सारे कंप्यूटर से बिना इंटरनेट का जोड़ दो। तो वो टाइप्स ऑफ नेटवर्क में होता है, तो हम बताएंगे कैसे कैसे होता है। तो उसको जोड़ दो नेटवर्क से, अब सातों उसको यूज करेगा, तो वो शेयर रिसोर्स हो गया, लेकिन नेटवर्क हो गया ना। जहां 7 वो एक चीज से जुड़ गया, इसका मतलब जो है इट इज कॉल्ड नेटवर्क। ठीक है, कनेक्टेड है मतलब नेटवर्क है। तो बहुत सारी चीजें होती है नेटवर्क के अंतर्गत, आप इसको वैसे तरीके से पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्क। अब कहता है कंप्यूटर नेटवर्क का जो है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, कहता है शेयर रिसोर्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर ओवर ए नेटवर्क। अब क्या है, मल्टीपल कंप्यूटर हम लगाए हुए हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, उसके मल्टीपल रिसोर्सेज का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज होता है कि उसमें जो होती है उसकी जो है आपको ऑथेंटिकेशन अवेलेबल है या नहीं है। तो क्या कहता है, नेटवर्क का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि शेयर कर सकता है रिसोर्स को। परफॉर्मेंस बाय मेजरिंग द स्पीड ऑफ डाटा ट्रांसमिशन विद द नंबर ऑफ यूजर कनेक्टिविटी एंड द सॉफ्टवेयर यूज्ड। कहता है परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी नेटवर्क का। नेटवर्क तो कर दिए, लेकिन क्या है, स्पीड इतना स्लो है कि वो मेरे सिस्टम को क्या करे, शट डाउन कर दे। तो फिर उससे बेहतर है ना कि नेटवर्क इस्तेमाल ना करे। तो कंप्यूटर नेटवर्क का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो है तुम्हारा परफॉर्मेंस, स्पीड, रिलायबिलिटी, मेक इजी टू यूज ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स फॉर डाटा कम्युनिकेशन इन केस हार्डवेयर फेल्योर और कनेक्टिविटी इश्यूज। रिलायबिलिटी कंप्यूटर नेटवर्क में बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलायबिलिटी कहने का मतलब, रिलायबिलिटी, अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल किए हैं तो वो रिलायबल होना चाहिए। अगर ऐसा नेटवर्क एस्टेब्लिश कर दें जो तुरंत तुरंत शट डाउन होता रहे तो फिर वो रिलायबल नहीं है। जैसे कि आप अगर बैंक जाते हैं तो कहता है क्या है, अभी लिंक फेल है। एक्चुअली बच्चे जान जाओ, लिंक फेल्योर ये बहुत बड़ा जो है ना कामचोर का इशू है। नहीं तो बैंकिंग जैसे सिस्टम में लिंक फेल्योर 24 घंटे के लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे पास सब नेटवर्क का अल्टरनेटिव अवेलेबल होता है। ये नहीं तो वो काम करे, वो नहीं तो वो काम करे, अल्टरनेटिव तो हमको रखना ही पड़ेगा। अगर अल्टरनेटिव नहीं रखेंगे तो नेटवर्क जो होगा मेरा कभी भी शट डाउन हो सकता है, किसी एक पे डिपेंडेंसी हो तो रिलायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसकी, समझ गए। एक्सेलेबिलिटी, ये क्या कहता है, इंक्रीज द सिस्टम परफॉर्मेंस बाय एडिंग मोर प्रोसेसर्स। अब क्या कहता है, इंपॉर्टेंट चीज, अगर हमारा कंप्यूटर का प्रोसेसर जो है सही नहीं होगा तो एक्सेलेबिलिटी कैसे होगी, परफॉर्मेंस होना चाहिए। ये एक्चुअली मेनली यूज होता है सर्वर के केस में। अगर क्या है, सिस्टम दो तरीके से यूज होता है नेटवर्क पर, एक तुम्हारा मान लो सिस्टम का सर्वर है और जो कि बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सब उसको यूज कर रहा है, और बहुत सारे क्लाइंट है जो कि अकेला अकेला इंडिविजुअली काम कर रहा है, लेकिन वो जो है एक ऐसे सिस्टम से जुड़ा हुआ है, मल्टीपल सिस्टम, जो कि सबको सर्विस दे रहा है। तो मतलब समझ लो कि अगर 100 कंप्यूटर किसी एक कंप्यूटर से रिसोर्स शेयर करेगा तो मतलब उसको तो फास्ट होना पड़ेगा ना। तो स्केलेबिलिटी होनी चाहिए इस आर्किटेक्चर में, जो डिपेंड करता है, जनरली यूज होता है क्लाइंट सर्वर के केस में। Security is the main characteristics of computer network, where you can take necessary steps for processing your data for unauthorized access। तो कहता है इसका सबसे बड़ा एक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो है सिक्योरिटी, जिसमें क्या कहता है कि अनऑथराइज्ड यूजर को एक्सेस नहीं होने देंगे। क्योंकि अगर हम नेटवर्क बना दिए हैं
तो नेटवर्क बना दिए हैं मतलब एक चेन बना दिए हैं। अब अगर एक चेन बना दिए हो तो उस चेन में कोई नहीं घुस सकता है, जो ऑथराइज्ड यूजर है वही घुसेगा। तो सिक्योरिटी का एक मेजर इशू होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है नेटवर्क का। देखो तुम लोग नोट्स बनाओगे तो व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क यहीं पे रोकोगे ऑथराइज्ड एक्सेस तक, ठीक है? मेरी बात को ध्यान से सुनो, नोट्स बनाओगे तो यहीं तक कंप्यूटर नेटवर्क के नोट्स को रोकोगे। इसको सिर्फ हम इसलिए लिखे हैं, टर्म्स जो नेटवर्किंग में यूज होता है वो तुम्हारे दिमाग में रहेगा, तो ये सब चीजों को कभी भूलना नहीं है, क्योंकि नेटवर्किंग जो होता है और कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है इन चीजों को फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल करता है। लिखोगे लेकिन एग्जाम में इसको लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपके पास पेज भरने के लिए टॉपिक न बचे तो ये लिख सकते हो आप। तो कहता है कुछ टर्म नेटवर्क में यूज होता है, वो है तुम्हारा ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, पोर्ट। पोर्ट क्या होता है, नोड्स क्या होते हैं, नेटवर्क पैकेट्स क्या होता है, राउटर्स क्या होते हैं नेटवर्क के, उसके बाद नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन क्या होता है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है, इट इज क्या होता है, आईएसपी। उसके बाद कंप्यूटर में जो है the geometrical range of the computer system common to topology include a bus star। टोपोलॉजी क्या होता है, एक लाइन में अभी याद रखना है तुमको कि टोपोलॉजी क्या होता है, दो लाइन में नहीं। बाकी सबको तो खोल के हम लोग को फिर पूरा चैप्टर ही बनाना है। टोपोलॉजी क्या होता है, उसके बाद प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, लेकिन याद रखने के लिए है ये इंपॉर्टेंट चीज। एक लाइन में यहाँ लिखा हुआ है, इसको आप लोग दिमाग में रखेंगे। बाकी तो ये सारे के सारे आप पूरे के पूरे चैप्टर सी, तो पूरे के पूरे चैप्टर करेंगे हम लोग। बात समझ गए? यहां से यहां तक नोट्स में सिर्फ तुम्हारे पर्सनल यूज के लिए होगा, यहां पे नहीं लिखोगे। अब आता है टाइप ऑफ नेटवर्क। टाइप ऑफ नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क और टाइप ऑफ नेटवर्क। तो देखो टाइप ऑफ नेटवर्क का जो सबसे पहला आधार है ना, इसको एक्चुअली बहुत तरह से किया जा सकता है फ्यूचर में, जब हम इस चीज को करेंगे। बहुत तरीके से कंप्यूटर को जो है कैटेगराइज किया गया है कंप्यूटर नेटवर्क को, लेकिन जो बेसिक है वो है इसके साइज के आधार पर। साइज मतलब जो है कितने रेंज को कवर करता है। तो कहता है कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी कैटेगराइज्ड बाय साइज। ए कंप्यूटर नेटवर्क इज मेनली ऑफ 4 टाइप। मेनली जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है वो 4 टाइप का होता है। पहला होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा मैन, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। तीसरा वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। और पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, आजकल बहुत इस्तेमाल होता है इसलिए। नहीं तो हम लोग के जमाने में तो पैन का कोई अस्तित्व नहीं था। हम 2007 में पढ़ रहे थे तो उस समय पैन की अस्तित्व भी नहीं थी ज्यादा, लेकिन आज के डेट में पैन भी आ गया है। वैसे बहुत कुछ होता है, लेकिन मेनली ये 4 आपको देखना होता है। तो पहला आ गया लैन, दैट इज कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, जैसा कि कहता है लोकल एरिया नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर इन अ स्मॉल एरिया सच एज बिल्डिंग ऑफिस। लैन इज used for connecting 2 or more personal computer through a communication medium such as twisted pair, coaxial cable, etc. It can be a wired or wireless, कोई भी चीज यूज किया जा सकता है। अब कहता क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क का क्या मतलब है सर? मतलब है कि मान लो कि मेरा एक ऑफिस है जो 50 महले का है। कितने महले का है? 50 महले का है। अब 50 महले का है और हम चाहते क्या है कि सबका कंप्यूटर एक दूसरे से डाटा शेयर कर सके। जैसे हम फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हुए हैं एज ए मैनेजर, और मेरा एक जो है एम्प्लॉई वो जो है 15th फ्लोर पे बैठा हुआ है। अब मुझे कोई डाटा चाहिए तो क्या इंटरनेट का मदद लें? इंटरनेट का मदद लेंगे तो इंटरनेट में तुम जानते हो पैसा लगेगा। डाटा ट्रांसफर करते हो तो वहां पर जैसे कि तुम फोन पे अपने वॉइस को ट्रांसफर करते हो तो उसके लिए पैसा लगता है। उसी तरह से अगर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो तो उसके लिए भी तो पेमेंट करते हो, डाटा यूज करते हो। तो क्यों ना हम ऐसा काम करें कि सारे ऑफिस में जितने भी कंप्यूटर है सबको एक अपने पर्सनल तरीके से क्या करें, कम्युनिकेट करवाने के लिए एक वाइड नेटवर्क या वायरलेस नेटवर्क एस्टेब्लिश कर दें, जिसमें हमें इंटरनेट की कोई जरूरत नहीं है। बस आपस में ये सारे कंप्यूटर क्या है, कनेक्टेड है। तो ये जो होता है स्मॉल स्केल पे होता है। एक स्कूल है जिसमें कि 15 सेक्शन है, जैसे हो गया अकाउंट सेक्शन, तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन हो गया, उसके बाद स्टूडेंट का लाइब्रेरी सेक्शन हो गया। तो सारे का इंफॉर्मेशन सारे कंप्यूटर को चाहिए। तो इंटरनेट का यूज करने का क्या जरूरत है सर? इस 3 कंप्यूटर को ही जोड़ना है, तो तीनों को आपस में वायर के जरिए या वायरलेस तरीके से जोड़ दीजिए। तो ये हो गया तुम्हारा लोकल एरिया नेटवर्क। तो कहता है लोकल एरिया नेटवर्क is used for connecting 2 or more personal computer through communication medium such as twisted pair, coaxial cable, etc. ये वायरलेस भी हो सकता है। उसका कहता है इट इज लेस कॉस्टली
It is built with inexpensive hardware such as hub, network adapter, and Ethernet cable. The data is transferred at the extremely fast rate in local area network. Local area network provide higher security. अब हायर सिक्योरिटी पहले कैसे हम मैनेज कर लें, कैसे मैनेज करते हैं कि अगर हम अपने रूम में 4 कंप्यूटर को एक वायर से जोड़े हुए हैं तो कोई 5वां आदमी आके उसमें अपना वायर थोड़ी कनेक्ट कर लेगा। तो इसकी सिक्योरिटी पहले ही हो गई, क्योंकि ये जो है किसी दूसरे नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है। तो सिक्योरिटी लेवल में तो ये ऑलरेडी बेस्ट है। अगर आपको जो है ऑफिस भर में ही यूज करना है तो लोकल एरिया नेटवर्क लगा लिए। किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक लिमिटेड एरिया में लगाना है, जब एक जोग्राफिकल एरिया में लगाना है तो हम लोकल एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल कर लेते हैं। कॉस्ट लेस कॉस्ट इफेक्टिव, इट इज लेस कॉस्टली। इसका मतलब देखो क्या है, एक बार हमको 2 कंप्यूटर को जोड़ने के लिए जो वायर लगाना पड़े, वायरलेस टेक्नोलॉजी लगाने के लिए कोई हार्डवेयर लगाना पड़े, पैसा सिर्फ उसी में लगेगा। उसके बाद उस दोनों के बीच अगर डाटा ट्रांसफर करोगे तो किसी फोन कंपनी को या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को आपको पैसा नहीं देना होगा ना, तो कहता है ये बहुत सस्ता होता है, आप डाटा ट्रांसफर अनलिमिटेड कर सकते हो। स्पीड इसकी ज्यादा होगी ही होगी, क्योंकि सिंपली डिपेंड करता है थोड़ा सा इसके हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पे भी कि कितना स्पीड होगा, कितना स्पीड नहीं होगा। लेकिन फिर भी इसका स्पीड सबसे ज्यादा इसलिए होगा क्योंकि इसमें एक फ्यू अमाउंट ऑफ कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइसेज, मतलब फ्यू अमाउंट ऑफ नोड्स। हमारे लैन में एक लिमिटेड नंबर में क्या होता है, जोड़ा हुआ होता है तुम्हारा नोड्स। और जबकि इंटरनेट की बात करें तो उसमें जो है अरबों खरबों कंप्यूटर और नोड्स कनेक्टेड हैं, तो फिर वो स्लो हो जाता है, क्योंकि उसमें जो है यूजर्स बहुत चाहते हैं। ये नहीं है कि वो स्लो है। अगर इंटरनेट में भी कहा जाए कि 1 सेकंड के लिए सारे दुनिया भर का कंप्यूटर ऑफ कर दो और सिर्फ मेरे और अमेरिका के कंप्यूटर के बीच में एस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए, बाकी कोई यूज नहीं करेगा, तो उसकी भी स्पीड उतनी ही होगी जितनी एक लोकल एरिया नेटवर्क की होती है। तो बात आता है, जिस नेटवर्क मतलब एक चैनल है, उस चैनल से ही डाटा डाल रहे हो ना, तो जो डाटा तुम डाल रहे हो तो वो डाटा को डालने के लिए सीधा समझो ना, एक पाइपलाइन में अगर पानी हमको अपने घर से भी बहाना है, दूसरे के घर से भी बहाना है, पश्चिमे के घर से भी बहाना है, हर जगह से इसको बहाना है अगर हमको, तो क्या है 75 आदमी का अगर इसमें पानी आ रहा है तो पानी का स्पीड कमेगा ही ना, क्योंकि इसका जो आउटपुट स्ट्रेंथ है वो फिक्स है। एक लिमिटेड एरिएशन में आउटपुट दे सकता है ना, ये मतलब डाटा ट्रांसमिट कर सकता है, तो ये स्लो हो ही जाएगा। लेकिन अब इसी में कंप्लीटली इस पूरे पाइप में मेरा ही पानी जाएगा तो मेरी स्पीड तो तगड़ी होगी ही ना। तो बात समझ रहे हो? तो लोकल एरिया नेटवर्क बहुत फास्ट होता है। कॉस्ट इफेक्टिव क्यों होता है, बात तो समझ गए होंगे, क्योंकि जो है एक बार इसको हार्डवेयर लगाने में जो कॉस्ट लग गया उसके बाद किसी को पेमेंट थोड़ी करना है। बात समझे? इट्स कॉल्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क। देखो इसको ज्यादा हम लिखे हुए हैं, लेकिन तुम इसको छोटा कर सकते हो। आज के डेट में पैन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैन के बिना तो तुम आज के डेट में हिलते भी नहीं हो। जेबी में अपने पैन लेके घूम रहे हो, क्या है ब्लूटूथ वाला जो कान में लगाए हुए हो, कान में ब्लूटूथ डिवाइस लगाए हुए हो और मोबाइल से कनेक्ट किए हुए हो, तो ये पर्सनल एरिया नेटवर्क है। ये इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करता है, ये एक नेटवर्क का इस्तेमाल करता है जिसको हम पैन कहते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो इसलिए हमने तुम्हें पर्सनल एरिया नेटवर्क को सेकंड फेज में यहाँ रखा है। कहता है पर्सनल एरिया नेटवर्क इज ए नेटवर्क अरेंज विद इन द इंडिविजुअल पर्सनल टिपिकली विद इन द रेंज ऑफ 10 मीटर। इसका मैक्सिमम जो रेंज हम लोग कैलकुलेट करके चलते हैं वो 10 मीटर कैलकुलेट करके चलते हैं, समझे? थोड़ा बहुत ज्यादा हो भी सकता है अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें तो। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसको 10 मीटर से 20 मीटर 25 मीटर कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क को किसी भी सूरत में। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क इज यूज्ड फॉर कलेक्टिंग द कंप्यूटर डिवाइसेज फॉर पर्सनल यूज इज नोन एज पर्सनल एरिया नेटवर्क। 2 कंप्यूटर को भी हम जोड़ सकते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क से फाइल शेयरिंग के लिए, लेकिन इसका कोई खास यूज नहीं होता है। पर्सनल एरिया नेटवर्क तब वो नहीं कहलाएगा, तब वो कहलाता है लोकल एरिया नेटवर्क। अगर तुम वायरलेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भी 4 कंप्यूटर को आपस में जोड़ दोगे तो दैट इज नॉट पैन, दैट इज लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क का जो यूज होता है वो कहता है किसके लिए यूज होता है, कनेक्टिंग द कंप्यूटर डिवाइसेस फॉर पर्सनल यूज इज नोन एज पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसका जो इंट्रोडक्शन किया गया था ना, वो किया गया था तुमको थॉमस जिमेरमैन was the first researcher scientist to bring the idea of personal area network. Personal area network cover area of 30 feet or 50 feet maximum. Personal computer devices that are used to develop the personal area network are the laptop, mobile phones, media players, PlayStation, Bluetooth वाला कोई भी device, etc. There are 2 types of personal area network. पहला है वायर्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क और दूसरा है वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। समझ गए? तो वायर्ड और वायरलेस,
तो कहता है वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या हो गया? वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क पर्सनल एरिया नेटवर्क इज डेवलप्ड बाय सिंपली यूजिंग वायरलेस टेक्नोलॉजी सच एज वाईफाई, ब्लूटूथ, इंफ्रारेड भी हो सकता है, लेकिन उसका रेंज इतना कम है कि वो यूज नहीं होता है, वाईफाई और ब्लूटूथ। इट इज लो रेंज नेटवर्क। ब्लूटूथ का रेंज बहुत कम है, वाईफाई का रेंज थोड़ा ज्यादा होता है। आज के डेट में तो थोड़ी इसकी इंक्रीमेंट बढ़ रही है, तो वाईफाई का रेंज जो है 50 फीट तो नॉर्मली तक बढ़ गया है, बात समझ गए, लेकिन उससे ज्यादा का इस्तेमाल नहीं होता है। अब तुम समझ ही रहे हो कि वाईफाई के जरिए जितने चीजों को जोड़ोगे वो तुम्हारा एक नेटवर्क बनाएगा, जिस नेटवर्क को हम क्या कहेंगे? पर्सनल एरिया नेटवर्क। ब्लूटूथ से जिस डिवाइस को जोड़ दोगे वो भी एक नेटवर्क बना दिया, क्योंकि दो नोड कम्युनिकेट करने लगा आपस में, तो दैट इज कॉल्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क। वाइड पर्सनल एरिया नेटवर्क, तो वाइड पर्सनल एरिया नेटवर्क इज क्रिएटेड बाय यूजिंग यूएसबी। जो वाइड पर्सनल एरिया नेटवर्क क्रिएट करते हो वो किसके जरिए करते हो? जनरली यूएसबी के जैसे कि तुम्हारा मोबाइल एक डिवाइस है, कंप्यूटर से जोड़ दिए, कनेक्ट जो ही दो डिवाइस हो गया तो दो नोड हो गया। लेकिन ये लोकल एरिया नेटवर्क नहीं कहेंगे इसको, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम लोग पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क, इसको तुम लोग पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा। एग्जाम में तुम पैन पे कभी फोकस करना, बस डिफिनेशन देकर छोड़ देना, इसके नीचे वाला चीज मत लगना। लेकिन तुम्हारे लिए तो जरूरी है, कंप्यूटर बीसीए के बच्चे हो तो ये सारी बातें पता होनी चाहिए आपको। पता है बॉडी एरिया नेटवर्क कितना सिंपल टर्म है। तो बॉडी एरिया नेटवर्क इज ए नेटवर्क दैट मूव्स विथ ए पर्सन। फॉर एग्जांपल, ए मोबाइल नेटवर्क मूव्स विथ ए पर्सन। सपोज ए पर्सन एस्टेब्लिश ए नेटवर्क कनेक्शन एंड देन क्रिएट्स ए कनेक्शन विथ अनदर डिवाइस टू शेयर द इंफॉर्मेशन। जैसे तुम्हारा ब्लूटूथ वाला हेडफोन कान में लगाए हुए हो और मोबाइल में भी लगाए हुए हो, तो ये क्या हो गया? बॉडी एरिया नेटवर्क। आज के डेट में क्या होता है, आप जो रिस्ट वॉच पहनते हो जिसको स्मार्ट वॉच कहते हैं, तो वो भी क्या होता है? तुम्हारे मोबाइल फोन से कनेक्टेड है। तो ये दोनों जो कनेक्शन बनाया, ये क्या हो गया? बॉडी एरिया नेटवर्क। क्योंकि इसकी रेंज बहुत ज्यादा नहीं है और जनरली बॉडी के साथ ही ट्रैवल कर रहा होता है, इसीलिए इसे बॉडी एरिया नेटवर्क कहा जाता है। उसके बाद कहता है ऑफलाइन नेटवर्क। एन ऑफलाइन नेटवर्क कैन बी क्रिएटेड इनसाइड द होम, सो इट इज ऑल्सो नोन एज होम नेटवर्क। A home network is designed to integrate the device such as printer, computer, television, but they are not connected to the internet. इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है, लेकिन आपस में कनेक्टेड है। जैसे आज के डेट में स्मार्ट बल्ब है। स्मार्ट बल्ब मतलब तुम अपने मोबाइल से ही बल्ब को ऑन कर लो, ऑफ कर लो। तो मतलब क्या है? इंटरनेट का जरूरत नहीं है, लेकिन दो चार नोड आपस में कनेक्टेड है। मतलब एक जनरली समझ लो ना, मोबाइल के बिना तो पैन का अस्तित्व नहीं है, पैन का अस्तित्व मोबाइल से ही आता है, समझ रहे हो? अब वैसे तुम अपने कंप्यूटर को भी पैन के मोबाइल बना लो तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन पर्सनल एरिया नेटवर्क का जो कॉन्सेप्ट आता है वो जनरली मोबाइल से ही आता है। वैसे ऐसा डिवाइस जो कि तुमको वाईफाई और ब्लूटूथ का इस्तेमाल करके या यूएसबी के कंपनी एस्टेब्लिश्ड होता है, वो पैन में कैटेगराइज किया गया है। स्मॉल ऑफिस नेटवर्क, इट इज यूज्ड टू कनेक्ट वैरायटी ऑफ डिवाइसेस टू द इंटरनेट एंड टू ए कंप्यूटर नेटवर्क यूजिंग ए वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये भी स्मॉल ऑफिस यूज के लिए यूज होता है, समझ गए? स्मॉल ऑफिस में इसका इस्तेमाल होता है। स्मॉल होम ऑफिस, स्मॉल होम ऑफिस, इट इज यूज्ड टू कनेक्ट ए वैरायटी ऑफ डिवाइसेस टू द इंटरनेट एंड टू ए कंप्यूटर नेटवर्क यूजिंग वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वीपीएन भी हम लोग बाद में पूरा पढ़ेंगे। मैन, अगला जो तुम्हारा आता है वो है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज network that cover large geographical area by interconnecting different land to form a large network। देखो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटी से इसको नाम डाला गया है, तो उसकी रेंज थोड़ी ज्यादा होती है। अपनी सहरसा की रेंज 20 किलोमीटर, लेकिन मुंबई की रेंज 100 किलोमीटर, दिल्ली की रेंज 100 किलोमीटर। तो कहता है कोई ऐसा बात करो ना कि अगर इसमें हम चाहें, हम एक ऑर्गेनाइजेशन है, हम मैन का इस्तेमाल इंटरनेट के जरिए कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम चाहें, क्योंकि इंटरनेट को दोगे तो पैसा देना पड़ेगा, लेकिन अगर हम कहें कि अगर हम 20 साल तक कोई बिजनेस करते हैं जिसमें फ्रीक्वेंटली डाटा ट्रांसफर की जरूरत है, तो इंटरनेट पे अगर तुम खर्च करोगे तो तुमको सही है, सिर्फ कनेक्शन लेना पड़ेगा जो बहुत सस्ता होगा, 100 रुपए 200 रुपए में मिल जाएगा और दो नेटवर्क को तुम यूज कर सकते हो। लेकिन अगर इसका कॉस्ट जोड़ोगे 5 साल 10 साल का जो तुम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को दोगे, तो हो सकता है वो ज्यादा कॉस्टली हो जाए अगर तुम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसफर कर रहे हो। तो अगर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसफर कर रहे हो, आज के डेट में ना इंटरनेट सस्ता हो गया है। 4G तुम्हारा 3G 4G या मोबाइल वाला का ये BSNL हो, कोई भी हो, सस्ता हो गया है। लेकिन एक समय था
जिस समय में हर चीजें कॉस्टली होती थी, खास करके इंटरनेट पे डाटा ट्रांसफर करना, और इंटरनेट का स्पीड भी स्लो होता था। उस केस में क्या है ना, लोकल एरिया नेटवर्क को ही क्यों ना हम सब बड़ा कर लें। उस समय मेरे पास नेटवर्क इंटरनेट, वो क्या कहते हैं तुमको, वायरलेस टेक्नोलॉजी भी उतना तगड़ा नहीं था, वायर पे ही काम चलती थी। तो क्यों ना एक 20 किलोमीटर का अगर मेरे पास डिस्टेंस है, तो 20 किलोमीटर का वायर हम क्यों नहीं बिछा सकते हैं। 20 किलोमीटर तक हम अपने वायर को पहुंचा सकते हैं ना। तो ये क्या कहलाएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसका रेंज ज्यादा है लेकिन टेक्नोलॉजी लैन वाला ही है कनेक्शन का। बात समझ रहे। लेकिन मैन में आप इंटरनेट का भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क जो कहता है मेट्रोपॉलिटन एरिया जितना बड़ा है तुम्हारा, मेट्रोपॉलिटन सिटी जितनी बड़ी है उतनी बड़ी एरिया को कोई कवर करता है, तो दैट इज कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज ए नेटवर्क दैट कवर्स ए लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया बाय इंटरकनेक्टिंग ए डिफरेंट लैन टू फॉर्म ए लार्ज नेटवर्क। बात समझ गए। अब ये कोई मतलब नहीं है कि डिफरेंट लैन से ही हम करें। मेरे पास अगर लैन नहीं है, मेरे कंप्यूटर को ही दूसरे कंप्यूटर से जोड़ेंगे तो वो भी कहलाएगा मैन। कहता है गवर्नमेंट एजेंसी यूज मैन टू कनेक्ट टू द सिटीजन एंड प्राइवेट इंडस्ट्रीज। इन मैन वेरियस लैंस आर कनेक्टेड। इसमें बहुत सारे ऑफिस को एक साथ कनेक्ट कर दिए, जिस सब में लैन है तो सबको आपस में कनेक्ट कर दिए ना। तो कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू द टेलीफोन एक्सचेंज लाइन। दोनों बात है, या तो पर्सनल लाइन बिछा लो या तो टेलीफोन लाइन का या इंटरनेट लाइन का इस्तेमाल आप कर लो। द मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रोटोकॉल इन मैन आर RS-232, फ्रेम रिले, ATM, ISDN, OC3, ADSL, etc। बात समझ गए। इट हैज ए हायर रेंज देन लोकल एरिया नेटवर्क। इसका रेंज जो होता है लोकल एरिया नेटवर्क से क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है। बात समझ लो। लेकिन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को डिस्क्राइब करना बड़ा आज के डेट में डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की बात करेंगे तो कहने के लिए वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, लेकिन जिस टेक्नोलॉजी का यूज आज के डेट में कर रहे हैं, इंटरनेट को यूज कर रहे हैं, तो क्यों कहें उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया, उसको इंटरनेट ना कहते जब इंटरनेट की मदद से कर रहे हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो तुमको खुद से क्लियर करना पड़ेगा, हमें तो थ्योरी पढ़ना है। ठीक है। लैन मैन देख रहे हो, यहाँ एक सिस्टम है, यहाँ एक सिस्टम है, यहाँ एक सिस्टम है, यहाँ एक सिस्टम है। ये अपने में पूरा कंप्लीट लोकल एरिया नेटवर्क है। ये अपने में कंप्लीट लोकल एरिया नेटवर्क है। ये भी लोकल एरिया नेटवर्क है। अब बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ करके मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बनाया गया है। ओके। तो कहता है यूज ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इट इज यूज कम्युनिकेशन बिटवीन द बैंक इन ए सिटी। अब कर सकता है कि अगर एक ही सिटी में बैंक हो तो उसके बहुत सारे ब्रांचेज हो, आपस में डाटा ट्रांसमिट करना हो, तो ये आज के डेट में तो अभी जीरो हो गया है, क्योंकि अब तो सारा बैंक, पूरा वर्ल्ड का बैंक जो है आपस में कम्युनिकेशन कर सकता है। पूरे ऑल ओवर इंडिया का बैंक आपस में कम्युनिकेशन कर सकता है। लेकिन जिस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ, उस जमाने में मैन का यूटिलाइजेशन इसलिए होता था कि अगर कोई कंप्यूटर आ गया था लेकिन इंटरनेट उतनी तगड़ी नहीं थी, तो कहता था क्या कि जितने ब्रांचेज हैं उसको तो कम से कम कम्युनिकेट कर लो, आपस में कम्युनिकेट करवा लो, तो वो हो गया। इट कैन बी यूज्ड इन एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, इट कैन बी यूज्ड इन कॉलेज विद इन ए सिटी। अब एक सिटी में कॉलेज है लेकिन उसमें ही 5 डिफरेंट जो है ना विंग है मेरे, जो कि 5 डिफरेंट एरिया में है, तो नेटवर्क एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, तो मैन हो जाएगा वो। अगर मेरा कैंपस एक ही है, उसके अंदर हमने नेटवर्क बनाया तो वो लैन होगा, लेकिन अगर कैंपस मेरा 2-3 हो गया तो वो मैन हो जाएगा। It can be used in college within a city. It can be also used for communication in military. अब मिलिट्री में क्या है, ठीक है, मेरा रेंज थोड़ा बड़ा है लेकिन हमें एक क्या चाहिए, सिक्योर नेटवर्क चाहिए, तो हम बिछा लेते हैं अपना पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल नहीं, वाइड एरिया नेटवर्क है लोकल एरिया नेटवर्क, क्योंकि लेकिन उसका रेंज ज्यादा हो गया, इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मतलब रेंज ज्यादा है, लेंथ से रेंज ज्यादा है, इसलिए उसको मैन कहते हैं। उससे भी बड़ा होता है तुम्हारा वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क तो कहता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क इज ए नेटवर्क दैट एक्सटेंड ओवर ए लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया सच एज स्टेट और कंट्रीज। ये जो है फिजिकल बाउंड्री तुम्हारा स्टेट भी हो सकता है, कंट्री भी हो सकता है। ए वाइड एरिया नेटवर्क इज क्वाइट बिगर देन लैंड और मैन। लैंड और मैन, लैंड or MAN. A wide area network is not limited to a single location, but it spans over a large geographical area through a telephone line,
फाइबर ऑप्टिक केबल और सैटेलाइट लिंक। हम किसी भी मीडियम का इस्तेमाल करके नेटवर्क को इतना बड़ा बना दिए हैं कि अब इसकी फिजिकल बाउंड्री है ही नहीं। नॉट ए स्टेट, नॉट ए कंट्री, नॉट ऑन अर्थ। हम इसको कहीं भी डाटा को क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। फिजिकल बाउंड्री इसका लिमिटेशन ही नहीं है। वाइड एरिया नेटवर्क, ये बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ नेटवर्क है। तो इसका एग्जाम्पल जो होता है वो इंटरनेट ही है। ये वाइड एरिया नेटवर्क का जो एग्जाम्पल है वो तुम्हारा इंटरनेट है। द इंटरनेट इज द वन ऑफ द बिगेस्ट वैन इन द वर्ल्ड। अब इंटरनेट कहने का मतलब होता है, इंटरनेट कहीं अस्तित्व में ही नहीं होता है बच्चे लोग, ये याद रखना। इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। तो मतलब हम भी कंप्यूटर से जो है किसी नेटवर्क से जुड़े, कोई और भी जुड़ा, तो दुनिया भर का नेटवर्क जब मिल जाता है ना, तो दैट इज कॉल्ड इंटरनेट। तो इंटरनेट में क्या करते हैं हम, अमेरिका से यहाँ, यहाँ से अमेरिका डाटा भेज सकते हैं ना, तो दैट इज कॉल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क का कोई लिमिटेशन नहीं है। वाइड एरिया नेटवर्क का यूज सब करता है। जितना नाम देख लिख सकते हो ह्यूमन बीइंग का, सिस्टम का, सब यूज करेगा वाइड एरिया नेटवर्क का। ये वाइड एरिया नेटवर्क इज वाइडली यूज्ड इन फील्ड्स ऑफ बिजनेस, गवर्नमेंट एंड एजुकेशन। अभी हम तो पढ़ रहे हैं वाइड एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल करके। हमने मैन नहीं बिछाया है। मैन ये तब होता जब मेरे और तुम्हारे कंप्यूटर के बीच एक स्पेशल सिस्टम काम कर रहा होगा। हम तुमसे कम्युनिकेट कर रहे हैं किसके मदद से, इंटरनेट की मदद से। तुम चाहो दिल्ली में बैठ के इस एजुकेशन को ले लो, तो फिजिकल बाउंड्री मेरी कितनी बड़ी हो गई है, लिमिटेशन ही नहीं है। तो अमेरिका में बच्चा चाहे कि मेरे ट्यूटोरियल को पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। बात समझ गए? तो ये इसीलिए वाइड एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, हम मैन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। देख रहे हो, ये हो गया एक पूरा का पूरा सिस्टम है जिसमें सर्वर है, वर्क स्टेशन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये सारे जो आपस में कनेक्टेड है, दिस इज कॉल्ड वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। देयर इज नो फिजिकल बाउंड्री इन वैन। मैन में है, मैन क्या कहता है कि एक मेट्रोपॉलिटन एरिया में हम जो नेटवर्क क्रिएट करेंगे दैट इज कॉल्ड मैन। उसके बाद अगर एक सिंपल एक ऑफिस में, एक स्कूल में, एक कॉलेज में एस्टैब्लिश करेंगे नेटवर्क, दैट इज कॉल्ड लैन। एग्जांपल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क, मोबाइल ब्रॉडबैंड, जैसे कि 4G नेटवर्क यूज कर रहे हो, उसके मदद से इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो, तो दैट इज कॉल्ड वाइड। उसके बाद लास्ट माइल, ये एक कंपनी थी जिस कंपनी ने क्या किया था ना, ए टेलीकॉम कंपनी यूज्ड टू प्रोवाइड द इंटरनेट सर्विस टू द कस्टमर इन 100 ऑफ सिटीज बाय कनेक्टिंग देयर होम विथ फाइबर। ये अपना फाइबर ऑप्टिक्स का लाइन बिछा दिया था और उसके जरिए क्या कर सकता है, बहुत बड़ा रेंज में बिछाया था, जिस वजह से इसको वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। अगर सिर्फ एक सिटी में बिछाता तब तो इसको कहते क्या, मैन। लेकिन क्या है, मल्टीपल सिटीज को, कंट्रीज को इसने जोड़ दिया था, इसलिए इसे कहा गया था आपको वाइड एरिया नेटवर्क। देखो, नेटवर्क कोई बड़ी चीज नहीं है। तुम भी चाहो नेटवर्क एस्टैब्लिश करना, तुम भी कर सकते हो। बस एक काम करो, पूरे इंडिया में अपना वायर बिछा दो, क्योंकि नेटवर्क है क्या, वायर ही है ना। पूरे इंडिया में अपना नेटवर्क वायर बिछा दो और उसके बाद पूरे इंडिया में तुम सर्विस देना चालू कर दो, तो तुम भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो जाओगे, क्योंकि तुम एक ऐसा वायर बिछाए हुए हो जिस जरिए पूरे इंडिया का कंप्यूटर जुड़ सकता है। लेकिन तुमको उसके लिए पैसा लगेगा। तो बात समझ रहे हो ना। वाइड एरिया नेटवर्क, नेटवर्क कोई बड़ी चीज नहीं है। इट इज इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऑफ कंप्यूटर और नोड्स। तो वाइड एरिया नेटवर्क हो गया। प्राइवेट नेटवर्क, ए बैंक प्रोवाइड ए प्राइवेट नेटवर्क दैट कनेक्ट्स द 34 offices. This network is made by using the telephone lease line provided by telecommunication company, telecom company. जब प्राइवेट नेटवर्क यूज होता है हमारे प्राइवेट सिस्टम में जो है यूज होता है ये चीज वाइड एरिया नेटवर्क। लेकिन आज के डेट में वाइड एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल तो हम करते हैं, लेकिन इंटरनेट की मदद से भी कर लेते हैं, तो उसको प्राइवेट नेटवर्क करते हैं। लेकिन बस याद रखना है कि फिजिकल बाउंड्री इसकी क्या होगी, बड़ी होगी। प्रोवाइड प्राइवेट नेटवर्क। अगला है तुम्हारा वैन। एडवांटेज ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क, geographical area. A wide area network provide a large geographical area. Suppose if the branch of our office is in different city, then we can connect with them through WAN. The internet provides a leased line through which we can connect with another branch. उसके बाद कहता है
centralized data. In case of WAN, network data is centralized, therefore we do not need to buy the email files or backup servers. कहता है centralized server, हम क्या कहते हैं ना, यहाँ पर एक कंप्यूटर रख दिए हैं और इसी कंप्यूटर में सारा डाटा रखना है। मेरे किसी भी ऑफिस में काम हो रहा हो उसमें हम हार्ड डिस्क डालेंगे ही नहीं। हार्ड डिस्क जो है सिर्फ मेरे इस कंप्यूटर में होगा। किसी को अगर डाटा लेना है तो इस कंप्यूटर से लेगा, किसी को देना है तो इस कंप्यूटर में देगा। और क्योंकि यहाँ है मेरा सिस्टम, जो सर्वर है उसी में सारा डाटा रखा हुआ है और 50 आदमी अगर जुड़ा है तो 50 उसको यूज कर सकता है। तो सेंट्रलाइज्ड डेटा मतलब कितना भी कंप्यूटर मेरे नेटवर्क से जुड़ा हुआ हो उसके डाटा को हम एक जगह रख सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइज्ड डेटा। जैसे बैंकिंग का डाटा आजकल सेंट्रलाइज हो गया है, तब ना तुम पटना से भी पैसा निकाल सकते हो, दिल्ली में भी अपने उस बैंक में जाके पैसा निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ तक कि एटीएम में भी जाके निकाल सकते हो। एटीएम को पता चला तब ना तुम्हारे पास कितना कैश है, तब ना वो तुमको पैसा दे दिया। तो मतलब क्या है, सेंट्रलाइज्ड डेटा रखे हुए है। आज तुम्हारा डाटा एक ही सर्वर पर है जो कि सारे बैंक के द्वारा या बैंक से जुड़े सिस्टम के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। तो सेंट्रलाइज्ड डेटा। रेलवे यूजेज सेंट्रलाइज्ड डेटा। तुम्हारे पूरे कंप्यूटर ट्रेन का इंफॉर्मेशन एक ही कंप्यूटर में है। तो क्या होता है, किसी भी सिस्टम से, चाहे वो तुम्हारा टिकट काउंटर वाला यूज करे तो उसको भी पता चल जाएगा कि इस ट्रेन में कितना सीट खाली है, क्योंकि वो उसी रजिस्टर को देख रहा है जो सेंट्रलाइज रखे हुए हैं। तुम अपने मोबाइल से चेक करो, वो भी उसी डाटा को उठाएगा, तो उसको भी उतना ही पता चलेगा। अगर तुमको पता चल रहा है 40 सीट खाली है गरीब रथ में, तो जो ट्रेन टिकट काट रहा है उसको भी पता चलेगा 40, और जो तुम्हारा वेंडर बैठा हुआ है उसको भी पता चलेगा 40, क्योंकि ये सारे जो है एक ही डाटा को यूज कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइज्ड डेटा। गेट अपडेटेड फाइल। तो इसका मुद्दा वही है, सेंट्रलाइज्ड डेटा रखे हो तो होता क्या है, तो जो चेंजिंग हम करेंगे उसका इम्पैक्ट तुमको भी पता चलेगा ना। जैसे हम एक टिकट काट लिए तो गरीब रथ की एक टिकट बुक हो गई, तो अब 39 सीट अगर बचा तो सबको पता चलेगा 39 सीट है। लेकिन यही अगर जो है हर सेंटर जगह अलग अलग डाटा रखा होता तो गरीब रथ का डाटा क्या करना पड़ता, हमको अलग अलग जगह अपडेट करना पड़ता। तो कहता है गेट अपडेटेड फाइल। सॉफ्टवेयर कंपनीज वर्क ऑन द लाइव सर्वर, देयरफॉर द प्रोग्रामर गेट द अपडेटेड फाइल विद इन सेकेंड, क्योंकि सेंट्रलाइज है इसीलिए गेट अपडेटेड फाइल। एक्सचेंज मैसेजेज, तो हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के बीच मैसेज एक्सचेंज कर सकते हैं वैन के जरिए। ट्रांसमिशन स्पीड फास्ट है, लाइव उसके जरिए क्या कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, स्काइप अलाउ यू टू कम्युनिकेट विथ फ्रेंड्स और बिजनेस प्रोफेशनल। शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर एंड रिसोर्सेज, हम ये भी कर सकते हैं कि तुम्हारे पास एमएस वर्ड नहीं है ना, तो तुम मेरे कंप्यूटर का यूज करके एमएस वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो। अगर इंटरनेट का यूज करना है, कैसे करना है वो हम लोग तुमको बाद में बताएंगे। तो सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इन वैन नेटवर्क वी कैन शेयर द सॉफ्टवेयर एंड अदर रिसोर्सेज लाइक हार्ड ड्राइव, रैम, सब किया जा सकता है। ग्लोबल बिजनेस, वी कैन डू बिजनेस ओवर द इंटरनेट ग्लोबली। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, एक जगह बैठा हुआ है, पता नहीं ऑफिस है भी या नहीं है, या सिर्फ इंटरनेट पे ही है, लेकिन अब बिजनेस करने के लिए इसको कोई दुकान नहीं खोल के बैठना है, ये पूरे दुनिया में दुकान चला रहा है अपना। ग्लोबल बिजनेस, समझ रहे? हाई बैंडविड्थ, if we use lease line for our company, then this gives a high bandwidth. The high bandwidth increase the data transfer rate, which in turns increase the productivity of our company. क्या कहता है, हाई बैंडविड्थ, हमारा जो वैन है वो हाई बैंडविड्थ प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपनी कंपनी की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। मतलब वही है, इसमें जो है तुमको कितना स्पेस दिया है नेटवर्क पर, ये दैट इज कॉल्ड बैंडविड्थ। कितना डाटा ट्रांसफर तुम कर सकते हो। जैसे तुम्हारे कंप्यूटर का स्पीड क्या है, तुम्हारा जो तुम यूज कर रहे हो 1.5 MBPS, जियो यूज कर रहे हो ना, 10 MBPS कहता है, लेकिन 1 से 2 MB देने में भी उसको दिमाग का तय हो जाता है, क्योंकि अगर वो 10 MBPS देने लगेगा तो उसका जो है नेटवर्क रिसोर्स तुम ज्यादा यूज करोगे। इसलिए तुम्हें उसने क्या किया है, लिमिटेड कर दिया है 1 से 2 MBPS यूज करने के लिए। ऐसा नहीं है कि टावर का स्पीड 1 से 2 MBPS है, वो चाहे तो टावर को 10 MBPS पे डाल सकता है, लेकिन जान करके उसके फ्रीक्वेंसी को वो कम करता है, ताकि सारे यूजर जो है काम भी चला ले। 1-2 MBPS पे है तो तुम्हारा सब काम हो जाता है, और उसका यूटिलाइजेशन भी कम से कम होता है। MBPS का इस्तेमाल कब ज्यादा होता है, जब तुम डाटा को डाउनलोड करो, तो डाउनलोड करते समय तुम थोड़ा इंतजार कर सकते हो, लेकिन वीडियो देखते समय अगर तुमको क्या हो, बफरिंग होने लगे तो इरिटेट हो जाओगे ना। तो अगर नेटवर्क का स्पीड 1-2 MBPS है तो बफरिंग नहीं होगा,
लेकिन अब क्या है, तुम फिल्म डाउनलोड लगा दो और तुमको 10 एमबीपीएस का स्पीड दे दे और कोई जो है वीडियो देख रहा है, तो क्या है, तुम्हारे 10 एमबीपीएस की वजह से उसके नेटवर्क पे लोड बढ़ जाएगा ना। इसलिए इन लोगों ने जान के कर रखा है, चाहे वो एयरटेल हो या तुम्हारा ये जियो हो, इन लोगों ने जान करके अपने बैंडविड्थ को कम कर रखा है, जो हम लोग को 1 से 2 एमबीपीएस देता है, ताकि सबको 1-2 एमबीपीएस मिलते रहे। अगर 10 एमबीपीएस कर देना, तब उसकी लिमिटेशन ही खत्म हो जाएगी। मतलब उसके नेटवर्क पे इतना ओवरहेड बढ़ेगा कि पता चलेगा तब रियली किसी को 5 एमबीपीएस और 5 केबीपीएस मिलने लगेगा। इसलिए सबको सिमिलर मिले ना, इसके लिए वो सेटिंग करके रखता है जानबूझ करके कि सबको 1-2 एमबीपीएस दो, काम चलते रहेगा। अब कहता है डिसएडवांटेज ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क, द फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेज ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। सिक्योरिटी इशू, क्योंकि वर्ल्ड वाइड जुड़े हुए हो तो चरवा भी उससे जुड़ सकता है, मतलब जो भी हैकर्स हैं वो भी तो ऐड हो सकते हैं, और अगर ऐड हो गए तो तुम अगर तो इंटरनेट से जुड़े हुए हो तो मतलब अमेरिका से भी तुम्हारे कंप्यूटर को क्या किया जा सकता है, एक्सेस किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है वो अलग बात है, लेकिन किया तो जा सकता है क्योंकि तुम कनेक्टेड तो हो। तो कहता है ए मैन नेटवर्क हैज मोर सिक्योरिटी इशू एज कंपेयर टू लैन एंड मैन, क्योंकि वो प्राइवेट नेटवर्क है, लेकिन यहाँ तो पूरा ग्लोबली आप नेटवर्क को जोड़े हुए हो, ठीक है। उसका कहता है नीड्स फायरवॉल एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, क्योंकि तुम वर्ल्ड वाइड जुड़े हुए हो। देखो जहां पे चोरी नहीं होती है तो वहां पर ताला लगाने की जरूरत नहीं है, जहां चोरी होगी वहां पे आपको सिक्योरिटी भी तो चाहिए। बात समझ रहे हो ना। अगर तुम्हारे पास सही में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी की चोरी की गुंजाइश है तो आप किसका इस्तेमाल करोगे, सिक्योरिटी प्रोवाइडर का। तो कहता है नीड फायरवॉल और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। फायरवॉल भी वही है, एंटीवायरस भी लगभग सेम ही होता है, दोनों का एक ही काम है, इंटरनेट पे सिक्योरिटी देना। फायरवॉल स्पेशलाइज्ड होता है इस चीज के लिए कि इंटरनेट से जुड़े हुए सिक्योरिटी को मैनेज करे। एंटीवायरस बहुत काम करता है, लेकिन फायरवॉल सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट पे काम करता है। द डाटा is transferred on internet which can be changed or hacked by the hackers, so the firewall needed to be used। firewall इंटरनेट के पर्पस से ही यूज होता है। सिंपली पूरा का पूरा एंटीवायरस का डिफिनेशन है, लेकिन इसका पर्पस है सिर्फ और सिर्फ तुमको इंटरनेट के दुनिया में। some people can inject the virus in our system, so antivirus is needed to protect from such a viruses। सीधा बात है, नेटवर्क अगर है तो उसके जरिए वायरस आ सकता है। मतलब डाटा आ रहा है, मान लो डाटा एक पैकेट में आ रहा है, वो पैकेट में क्या है, बाइनरी इंफॉर्मेशन है, डिजिटल अगर है तो इस बाइनरी में कुछ एक्स्ट्रा बाइनरी ऐड कर दिया, तो जब कुछ एक्स्ट्रा बाइनरी इसमें ऐड कर दिया तुम्हारे सिस्टम में आएगा तो वो तुम्हारा वाला बाइनरी और वो बाइनरी भी तो एग्जीक्यूट कर जाएगा ना। तो इसके लिए तुमको किसकी जरूरत पड़ेगी, फायरवॉल की जरूरत पड़ेगी, अपडेटेड एंटीवायरस की जरूरत पड़ेगी। हाई सेटअप कॉस्ट। अब कहता क्या है, वैन को जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, वैन नेटवर्क इज हाई एज इन्वॉल्व द परचेजिंग ऑफ राउटर स्विचेज। अब देखो इसको गलत सेंस में मत लेना, लैन से सस्ता है ये कॉस्टली होता है क्योंकि आपको सर्विस प्रोवाइडर को पैसा देना होगा, इसलिए हाई सेटअप कॉस्ट। बात समझ रहे हो। जैसे कि अगर तुमको कह रहे हैं कंप्यूटर से जोड़ना है तो कम से कम एक मॉडल तो खरीदोगे। तो मोबाइल से ही जोड़ ले तो अलग बात है, तो मोबाइल में भी तो पैसा लगा है, पैसा लगा ना। लेकिन अगर लोकल एरिया नेटवर्क से जोड़ोगे तो 10,000 का मोबाइल नहीं खरीदना पड़ेगा, 2 तार लाओ आपस में, 2-3 तार लगा के जोड़ दो। ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम, इट कवर्स ए लार्ज एरिया सो फ्लेक्सिंग द प्रॉब्लम इज डिफिकल्ट, फिक्सिंग ऑफ प्रॉब्लम इज डिफिकल्ट। अब पता है इंटरनेट इतना बड़ा दुनिया है और नेटवर्क, अगर हम वाइड एरिया नेटवर्क की बात करें, इतना बड़ा है कि अगर नेटवर्क में कहीं पे कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको सॉर्ट आउट करना और फिक्स करना थोड़ा डिफिकल्ट होता ही है क्योंकि इसकी एरिया बहुत बड़ी है। तो ट्रबल शूटिंग क्या होता है, थोड़ा सा इसका डिफिकल्ट होता है। तो ये हो गए आपके कुछ व्हाट इज नेटवर्क, टाइप ऑफ नेटवर्क एंड देयर एडवांटेजेस। आप इसको कंप्लीट कीजिए, इस नोट्स को बनाने में आपको 2 दिन जरूर लगेगा। उसके बाद मैं मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक में। अब बच्चे लोग, मैं क्लास लेना अगर भूल जाता हूँ तो मुझे जरूर बता दो कि आपका काम हो गया है, अब आगे का काम करें। तो इस नोट्स को डिस्क्रिप्शन में नोट्स है, आप उसको यूज कर सकते हैं। ओके हाँ, और एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन सभी के लिए, देखो आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, लेकिन क्या है ना, एक चीज पे सोच रहा हूँ, होता क्या है कि हम फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सेकंड सेमेस्टर में हो या बीसीए के कंप्लीट सेमेस्टर में हो, आपको जो भी चीज पढ़ने को मिलेगा बच्चे लोग, इसमें आप कंप्लीट वेब डेवलपर नहीं बन सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं बन सकते हो। तो बात क्या है, बड़े बड़े सिटीज में
ये चीजें तो होती है कि अगर आप बीसीए भी कर रहे हो तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप एक्स्ट्रा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हो। तो बात है, अभी मैंने एक कोर्स स्टार्ट किया है जो है तुम्हारा वेब डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, और इसमें इससे तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम फर्स्ट सेमेस्टर में हो, हम तुमको बता रहे हैं तुम कर सकते हो इस चीज को, लेकिन टाइम टेकिंग है, और तुम अगर फर्स्ट सेमेस्टर से टाइम दोगे तो तुम्हारे लिए और बेहतर रहेगा। लेकिन क्या है कि तुमको अगर हम अभी 3 साल तुम मेरे साथ हो, 2 साल 2.5 साल मेरे साथ हो, तो 2 साल 2.5 साल अगर तुम उस चीज को देखोगे तो क्या होगा, तुम एक कंप्लीट वेब डेवलपर बन सकते हो। तो हम एक वेब डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट किए हैं जिसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप और थोड़ा बहुत एजेक्स को लेते हुए हमको एक कंप्लीट वेबसाइट बनाने के लिए जरूरत पड़ता है PHP, ASP और JSP का। हम तुमको अभी पढ़ाएंगे PHP। तो मतलब मेरा 9 मंथ टारगेट है जिसमें तुम लोग जुड़ सकते हो। हाँ, दूसरी बात, इसमें जुड़ने का ये मतलब नहीं है इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, इट्स ए पेड ट्यूटोरियल जिसको ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाना, क्योंकि अब हमको सिखा दिया है जूम कि ऑनलाइन कैसे पढ़ाया जाता है, तो हम तुमको जूम के मदद से पढ़ा सकते हैं और ऑफलाइन भी पढ़ा सकते हैं ना, क्योंकि हम लोग एक सिटी में है तो कोई प्रॉब्लम होगा तो हम लोग आपस में मिलकर उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो मुद्दा है 9 मंथ का कोर्स है और तुम लोग कर सकते हो, लेकिन अगर वेब डेवलपर बनना चाहते हो तो बात समझ गए। बाकी तो हम लोग मिलते ही रहेंगे, लेकिन ये जो मेरा एक कोर्स होगा वो स्पेशलाइज्ड कोर्स होगा जिसका एक फिक्स शेड्यूल होगा, और फिक्स शेड्यूल पे तुम अगर पढ़ना चाहते हो तभी ज्वाइन करना, नहीं पढ़ना चाहते हो तो मत ज्वाइन करना, कुछ सीखना चाहते हो तो ज्वाइन करना, नहीं चाहते हो तो मत ज्वाइन करना। कुछ रिक्वायरमेंट जो है इसकी वो बड़ी सिंपल सी है। रिक्वायरमेंट बड़ी सिंपल ये है, बाबू जिसके पास कंप्यूटर ना हो वो इस कोर्स को ज्वाइन करने का इच्छा ना जताए, जिसके पास कंप्यूटर अवेलेबल है जो प्रैक्टिकल कर सकता है वही ठो इसको ज्वाइन करना। बात समझ गए। पैसा देना कोई बड़ी बात नहीं है, तुम पैसा किसी भी इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो, फीस कोई बड़ी चीज नहीं है, तुम उसे कितने दिन में दे सकते हो, ये आपस की कम्युनिकेशन की बात है ना, हम आगे जाएंगे ना तुम आगे जाओगे। अगर पढ़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो। शुरू में 15 दिन अगर तुम इसको सिर्फ टेस्टिंग मोड में यूज करना चाहते हो तो टेस्टिंग मोड में कर लो, उसके बाद तुमको मन नहीं करे तो तुम उसको छोड़ देना। बात समझ गए। लेकिन 15 दिन में टेस्ट नहीं होगा, टेस्ट करने के लिए कम से कम तुमको 2 महीना चाहिए होगा। जब तक कम से कम HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में कंप्लीट हो जाए तो तुमको पता नहीं चलेगा कि हम क्या करने नहीं कर रहे हैं। तो बात है, अगर इच्छा हो कि वेब डेवलपर बनना है, वेबसाइट डेवलपमेंट सीखना है, तो तुमको हम एक और फाइनली कि तुमको हम सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करवा सकते हैं इस चीज के लिए कि तुम्हारे पास PHP सर्टिफिकेशन का कोर्स हो सकता है, वेब डेवलपमेंट का सर्टिफाइड कोर्स भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा उसके लिए तुमको पेमेंट करना पड़ेगा। सिंपल सा चीज है, फ्यूचर में भी यूज कर सकते हो, वो किसी कंपनी के जरिए ही तुम्हें दी जाएगी। तो बात है, तुम सोचो ये वाला वो BCA वाला कोर्स है तो इसको तो कर ही लो, लेकिन इसके बारे में भी सोचना। और अगर तुम्हारे पास 5 दिन है तो 5 दिन में तुम इससे जुड़ सकते हो, ठीक है। आज जैसे कि है ना तुम्हारा 27-28, तो मतलब 4-5 तारीख तक तुम हमको बता दो अगर जुड़ना चाहते हो तो, नहीं तो फिर दूसरा बैच जब हम कराएंगे तभी जुड़ोगे, क्योंकि 10 दिन अगर एक्स्ट्रा निकल गया मेरा तो हम तुम्हारा बैक तो नहीं कवर कर पाएंगे ना, क्योंकि जो बच्चे जुड़े हुए हैं उसका तो आगे बढ़ गया तो तुम्हारा हमको बैक कवर करना पड़ेगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अगर तुम जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो, और ज्यादा जानकारी चाहिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो पर्सनली, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नोट्स बना लेना, नोट्स डिस्क्रिप्शन में है।